जी नाज़रीन, अब हम मज़ीद बात करेंगे कि इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में मुबैना अदारे की तारीखी स्कैंडल जो है उसको बेनकाब किया गया। 7 न्यूज़ की टीम की जानिब से गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मेदारों के खिलाफ तारीखी स्कैंडल सामने आया है, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर, हेड क्लर्क, क्लर्क और इंस्पेक्टर की मुबैना मिली भगत सामने आई है। गैर कानूनी तामीरात और तजावुज़ात, मुबैना करप्शन के बारे में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। सेक्शन 4 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकामात की खुला खिलाफ वर्जी जारी है। इंतजामिया की मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात और नाजायज तजावजात का धंधा अरूज पर है। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने है। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में मुबैना अदारे की तारीखी स्कैंडल जो है इसको बेनकाब किया गया है। गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मेदारों के खिलाफ तारीखी स्कैंडल 7 न्यूज़ की टीम सामने लेके आई है। डिप्टी डायरेक्टर, हेड क्लर्क और क्लर्क, इंस्पेक्टर, इन सब की मिली भगत सामने आई है। गैर कानूनी तामीरात और तजावजात, मुबैना करप्शन में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं। जी नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अशरफ भट्टी साहब ने। जी थैंक यू सो मच अशरफ भट्टी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। अशरफ भट्टी साहब, क्या कहेंगे इस स्कैंडल के बारे में? ये बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया है जिसमें सेक्शन 4 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खुला खिलाफ वर्जी जारी है। जी, ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्कर्स के मुतहत आती है। इसका नाम है फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी अथॉरिटी। जी अच्छा, ऐसे है कि मजकूरा सोसाइटी में सेक्शन 4 लगा हुआ है। सेक्शन 4 का मकसद ना कोई घर बनेगा और ना ही कोई तजावजात कायम होगी। ठीक है। लेकिन जहाँ उल्टी गंगा बह रही है, जी तजावजात भी है और घर भी तमीर हो रहे हैं। जी अच्छा, जब जमीन का सीडीए से इन्होंने इंतकाल लिया तो उस टाइम में मुतासरीन को जो इन्होंने पैसे देने थे तो इन्होंने कीमत उसकी तय की कि 72 लाख रुपए दिए जाएंगे ठीक है। मुतासरीन को, और घरों का मुआयना करके उसका मुआवजा भी दिया जाएगा। ठीक है। 2008 के गूगल मैप में सर्वे करवाया गया जिसका मकसद गैर कानूनी तजावजात को रोकना था। राइट। जबकि डिप्टी डायरेक्टर स्टाम्प पर खरीदी गई जमीनों पर माफिया के साथ मुबैना मिली भगत करके सैकड़ों घर, शोरूम, स्कूल, शादी और गैर कानूनी तमीरात करवा के करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं। जबकि जी ये सेक्शन 4 की भी खिलाफवर्जी है, क्योंकि ये तजावजात वहां पे कायम नहीं कर सकते थे और जी ना किसी का कोई घर बना सकते थे, ना घर बनना चाहिए था। इसके बाद ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी अहकामात की खिलाफवर्जी है, क्योंकि ये बाअसर माफिया है। जी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो इसके इंतजामिया की मिली भगत से कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिस तरह 7 न्यूज के नुमाइंदे के साथ हुआ। जी जी अशरफ भट्टी साहब, अंधेर नगरी चौपट राज, तो इसमें तो आपने देखा कि डिप्टी डायरेक्टर साहब भी इन्वॉल्व हैं। पहले तो आपने देखा कि क्लर्क साहिबान की करप्शन सामने आती है, हेड क्लर्क साहिबान की भी आती है, अब डिप्टी डायरेक्टर भी जो है इसमें इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं। उनका क्या रोल है इसमें? नहीं, ये सिर्फ डिप्टी डायरेक्टर एक इन्वॉल्व नहीं है, इसमें 4 डायरेक्टर हैं इस हाउसिंग अथॉरिटी में। और जबरदस्त जबरदस्त। इसमें हेड क्लर्क भी हैं, इसमें क्लर्क भी हैं, इसमें इंस्पेक्टर भी हैं। मतलब ये एक खानदान है पूरा। हो सकता है डायरेक्टर भी इन्वॉल्व हो, लेकिन डायरेक्टर का हमारे साथ कोई एविडेंस नहीं है डायरेक्टर के खिलाफ ना। जी ये तकरीबन ये पूरा खानदान ही इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया कि शोरूम बने हुए हैं, स्कूल बने हुए हैं, अगर इंतकाल पर जमीन खरीदी गई जी। तो वो गलत थी। अच्छा, तो ये जो इन्होंने जमीन आगे इंतकाल ले ली सीडीए से, तो जी, वो सारा कुछ ठीक हो गया। इन्होंने सब कुछ गैर कानूनी तजावजात वहां पर कायम कर दी। तो इसमें ये किसकी जिम्मेदारी थी इनको रोकना? और ये जिन लोगों ने खरीदी है तो डेफिनेटली इलीगल जो है वो इलीगल ही रहता है, चाहे वो 2008 में हुआ चाहे 2028 में हो, वो तो इलीगल ही है। अब कौन कौन इसके फैक्ट्री सामने आ रहे हैं आपके, और ये किन किन लोगों से परचेज की गई थी और उनकी पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हो सकी? देखिए, इसमें ये मैं आपको ये बताता चलूं कि 2017 में तकरीबन 1,17,000 मेंबरशिप जारी की इन्होंने ना, राइट। जिसकी मद में 10 अरब से ज्यादा रकम इन्होंने इकट्ठी की। जी सेक्टर की तादाद टोटल है इनकी 10। ठीक है। 10 सेक्टर को ये देख रहे हैं, 10 सेक्टर है इनके पास। राइट। और इन्होंने जिन लोगों को मेंबरशिप जारी की और जिनसे पैसे लिए, ये जो मैं 10 अरब रुपए आपको बता रहा हूँ जी कि मेंबरशिप जारी होगी, और मेंबरशिप इन्होंने दे भी दी मुतासरीन को। जी लेकिन ताहाल ना तो उनको कब्जा दिया गया, ना उनको स्टैंड किया गया। और जो मुतासरीन है वहां के G12 के, खास करके बिल्कुल G12 के जो मुतासरीन है, उनको भी अभी तक ना इन्होंने पैसे दिए हैं, ना ही उनका कोई तजावजात के पैसे मिले हैं,
जो उनका बलवा था उसकी भी रकम नहीं दी गई इनको। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने उनके साथ कोई ताउन नहीं किया। और अभी क्या हो रहा है, अभी ये उल्टी गंगा बह रही है कि जहाँ पे ये लोग आते हैं वहां पे जमीन खरीदते हैं, इनसे 20,000 रुपये मरला, जो मुतासरीन है उनसे 20,000 रुपये मरला जगह खरीदते हैं। जगह खरीदने के बाद वही इनसे मुबैना मिली भगत करते हैं। ये जो अथॉरिटी में बैठे हुए हैं डायरेक्टर या क्लर्क है या हेड क्लर्क है या इंस्पेक्टर हैं, इनके साथ मिली भगत करते हैं। और मिली भगत करने के बाद 2 लाख रुपया देते हैं 5 मरले का डिप्टी डायरेक्टर को या डायरेक्टर को। उनको कहते हैं कि जी ठीक है, आप जो है यहाँ पे मकान बनाए, कोई मसला नहीं है, आपने हमें पैसे दे दिए। यही 7 न्यूज ने इनके इंकशाफात उठाए हैं। इसके अलावा मेरे पास इनके तकरीबन 2017 से लेके 2025 तक मुकम्मल एविडेंस मौजूद हैं, जो कि मैं इंशाल्लाह अगली स्टोरी में तहलका के दिन की शफात के साथ करूंगा। जी, इसमें तो ये पाकिस्तान बेचने के मुतरादिफ है। ये तो इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, दारुल हुकूमत में ये हालात हैं। और ब्यूरो चीफ साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्यों इनके अहकामात को वैल्यू नहीं दी जा रही? इतना कौन सा बड़ा माफिया, इंटरनेशनल माफिया आ गया है? जी, ये बस ऐसे ही है कि इंटरनेशनल माफिया ही है। क्योंकि ये इंटरनेशनल माफिया है, इसको इंटरनेशनल माफिया भी हम कह सकते हैं। क्योंकि इनके खिलाफ आज तक किसी बंदे ने एप्लीकेशन नहीं दी। फेडरल गवर्नमेंट में जो FIA एंटी करप्शन का एक अदारा बना हुआ है, वहां तक इनकी एप्लीकेशन नहीं दी। और जो आदमी जाके एप्लीकेशन देता है, या तो उसके साथ मुबैना मिली भगत कर लेते हैं कि यार ये तुम ले लो, कुछ दे दो। इसी तरह हमें भी ऑफर की गई, बहुत बड़ी ऑफर की गई हमें। हमारे नुमाइंदा इधर भेजा, उसको कहा कि जी आप हमारे साथ बैठ के मिली भगत कर लें और हम आपको कोई इश्तिहार दे देते टीवी के लिए। लेकिन हमने उनकी ऑफर को ठुकरा दिया। हमने कहा नहीं कि हम आपके खिलाफ आखिरी हाथ तक जाएंगे। जो आपने गवर्नमेंट के पैसे लूटे हुए हैं, गवर्नमेंट के खजाने में इंशाल्लाह जमा होंगे। और 7 न्यूज उन मुतासरीन की भी आवाज बनेगा जो आपने जिन लोगों को तंग किया हुआ है, वहां पे परेशान किया हुआ है। जी बट साहब, इन्होंने जो है एक ऑफर की आपको, मगर अभी मुतासरीन भी सामने आ रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने इसको जो है वो इग्नोर किया और इनको जो है रिफ्यूज किया। मगर अब मुतासरीन की क्या तादाद है, मुतासरीन का क्या मौकफ है? मुतासरीन को जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अहकाम तो माने नहीं जा रहे, तो फिर आगे ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे या किस तरह से मामला इन बेचारे मुतासरीन के सेटल होंगे? आप इनकी आवाज बने हैं, क्या वहां पे इस हालात हैं? देखिए, जो 2017 तक की लिस्ट मेरे पास आई है ना, मुतासरीन के तकरीबन 1,17,000 मुतासरीन है। ठीक है, इसके बाद जो अभी लिस्ट इनकी आना बाकी है। क्योंकि मेरे सोर्स से राब्ता हुआ है, अपने जो सोर्स है मेरा वहां पे इनकी सोसाइटी में ही, उससे मेरा राब्ता हुआ है। उसने कहा जी मैं आपको इंशाल्लाह बाकी भी लिस्ट दे देता हूँ, बाकी भी लिस्ट आपको मिल जाएगी। इनका तरीकाकार जो होता है, क्योंकि कोटा होता है इनके, जो भी सेक्टर है, इनके टोटल सेक्टर की तादाद 10 है। 10 सेक्टर की तादाद है इनका। 7 सेक्टर ऐसे हैं, 7 सेक्टर ऐसे हैं कि जिसमें इनका कोटा, ये प्रॉपर चैनल उसके मालिक है उस सेक्टर के। यानी कि ये क्या करे, ये सफेद करे, उस सेक्टर में कोई चिड़ी भी पार नहीं मार सकती। अगर कोई जाके वहां पे पार मारेगा तो फिर उसके पार काट देंगे ये, क्योंकि बहुत बड़ा माफिया है। और बाकी जो 3 सेक्टर हैं, ये वो सीडी के साथ इनका इश्तराक है। उसमें 25% जो है इनका शेयर है। और उसमें ये है कि इसमें कोई रिटायर मुलाजमीन है, जो न्यू रिटायरमेंट होते हैं, उनका भी कोटा है। ओल्ड रिटायरमेंट का भी कोटा है। खुद मुख्तार अदारे का भी कोटा है। और उसके बाद रिटायर बेवा का भी कोटा है। और ये 2024 में, क्योंकि इनका ये कोटा सारा मुकर्रर हुआ था, 2024 में ही इन्होंने ये सब कुछ किया है। क्योंकि ये नए साल की मुबारकबाद है, नए साल की ये अवाम को। जी अशरफ भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, आप लाइन पे ही रहिएगा। नाजरीन, हम आपको बताते जाएं कि गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी के डिप्टी डायरेक्टर उमर फारूक ने 7 न्यूज के नुमाइंदे सरदार लियाकत से गुफ्तगू की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। अशरफ साहब, उसके ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करते हैं मजीद। उमर भाई, आप यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे ये जो लोग जो गैर कानूनी कर रहे हैं, या वो घर बनाएंगे, तो आप उनको तोड़ते भी हैं? जी, हम उनका काम भी रोकवाते हैं, उनसे सामान भी कन्फिस्केट कर लेते हैं। हाँ। और उनको रोकवाते हैं। अच्छा, जिनको रुकवाते हैं उन पे जो FIR भी देते हैं? उन पे FIR भी देते हैं जी। अच्छा, कोई को घर बना रहा हो, प्लाजा बना रहा हो, जो भी कर रहा हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल, हम सबको रोकवाते हैं। जो कंप्लेंट्स भी हमें मौसूल होती है, तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जो आपके पास फोर्स जो रखी हुई है, जो आपने यहाँ पे? जी, हमारी इन्फोर्समेंट टीम है तकरीबन। हमारी टीम अलग अलग सेक्टर्स पे है और हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। आपके पास यहाँ पे कितने सेक्टर हैं तकरीबन?
इधर हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं अच्छा, सेक्टर कौन कौन जो से सेक्टर हैं? आबाद हैं। G13, G14, ये तो आबाद सेक्टर्स हैं। G15 3, F14 भी हमने एक्वायर की है, उस पर भी डेवलपमेंट हो रही है। F12 और G12 भी है। उसको F12 अभी G12 भी। F12 G12 को जी मैं हैंडल कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें जो इंक्रोचमेंट्स हो रही है उसको भी हम रुकवा रहे हैं, जितना भी हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने जो उमर फारूक साहब जो यहाँ के डायरेक्टर हैं उनकी बातें सुनी हैं। जी जी अशरफ भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ साहब, आपने गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉयज हाउसिंग सोसाइटी के डिप्टी डायरेक्टर उमर फारूक साहब की गुफ्तगू सुनी। ये बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, इन दावों की क्या वक़्त है? नहीं, ये जो उमर फारूक साहब डिप्टी डायरेक्टर है, ये इंक्रोचमेंट के डिप्टी डायरेक्टर है। इंक्रोचमेंट जो होती है ये बड़ा एक बहुत बड़ा अदारा होता है। इंक्रोचमेंट जो देखना, मतलब कोई लेंटर डाल रहा है, कोई जायदाद कैम कर रहा है, यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो इसने कंट्रोल करना होता है। लेकिन ये जो दावा कर रहा है ये उल्टी गंगा बह रही है। इसने तो कहा कि 4-5 सेक्टर है मेरे पास। नहीं हजूर, 4-5 सेक्टर नहीं है इनके पास। टोटल सेक्टर की तादाद 10 है। इसमें से 3 सेक्टर ऐसे हैं जो सीडी के साथ इनका अलाक है, जहाँ से 25% इनको कोटा मिला हुआ है, और 7 सेक्टर ऐसे हैं जिनके ये मालिक है, जिनके ये ओनर हैं। और ये दूसरी बात ये कह रहे हैं कि मैं किसी को जायज जायदाद नहीं बनाने देता। ये इसको उल्टी तरह ले ले कि ये कहते हैं कि मैं बनाने देता हूँ लेकिन मैं पैसे लेता हूँ। मुबैने तौर पर मैं पैसे लेके बनाने देता हूँ, ऐसे में किसी को तजावजात कायम नहीं करने देता। जी जी बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अशरफ भट्टी साहब। नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में मुबैना अदारे का तारीखी स्कैंडल बेनकाब कर दिया गया। 7 न्यूज़ की जानिब से गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी के जिम्मेदारों के खिलाफ तारीखी स्कैंडल और एक बड़ा स्कैंडल लेके आए, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर, हेड क्लर्क, क्लर्क और इंस्पेक्टर की मुबैना मिली भगत शामिल है। गैर कानूनी तामीरात, तजावुज़ात, मुबैना करप्शन के बारे में तहलका खेज इंकशाफात सामने आए हैं, जिसमें सेक्शन 4 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की भी खिलाफ वर्जी जो है वो जारी है। ये कैपिटल है पाकिस्तान का, ये दारुल हुकूमत है पाकिस्तान का, जहां पे ये सारी करप्शन का पलंदा सामने है। और 7 न्यूज़ के नुमाइंदगान को भी ऑफर्स की गई, जबकि मुतासरीन भी बड़ी तादाद में वहां पे मौजूद हैं जिनकी पेमेंट्स अभी रहती हैं। इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी तामीरात और नाजायज तजावुज़ात का धंधा अरूज पर है। इंशाल्लाह ताला 7 न्यूज़ सच की आवाज़ बनेगा, अवाम की आवाज़ बनेगा। इंशाल्लाह अपने होस्ट उमर नज़ीर के साथ नए प्रोग्राम, नए गेस्ट, नए मौक़िफ़ के साथ जल्द मुलाकात होगी आपकी। 2025 का आखिरी सलाम। अस्सलामु अलैकुम।